वेलकम टू गाइस। और आज बात करेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिजाइन कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है और कुछ लोग इन्वेस्टेड करना चाहते हैं। इसमें दो कैटेगरी है, या तो जिन लोगों ने पहले से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि यार हमारा जो पोर्टफोलियो हो वो सही है या नहीं है, क्या हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये क्या हम पैसा कमा पाएंगे। और दूसरे वो जो करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन में है कि यार हमें कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कितना करना चाहिए और कौन कौन से फंड में करना चाहिए। तो इन सब चीज़ के बारे में दोस्तों बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे, ये भी बताऊंगा आपको कि किस फंड में और कितना और किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एज यू लाइक। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फंड में क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, शुरू करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने अपना गोल सेट कर लेना है। गोल सेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग गोल सेट नहीं करते हैं कि अरे यार मुश्किल नहीं है, बस कर रहे हैं ना, हम लोग करेंगे, 10 साल के लिए करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे, कर तो रहे हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, तो जब मार्केट रहता है तब खैर होता है, ठीक है यार हमारा पैसा बढ़ रहा है और अब बढ़ते ही जाएगा। लेकिन दोस्तों जब मार्केट गिर जाता है तब उनका जो दिमाग है, डिसीजन है, वो डगमगा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे में आपको अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है कि आप किस पर्पज से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और कितने साल के लिए ही कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले ये कर सेट कर लेने का, मेरे को इतना साल करना ही करना है, इतना साल रहना ही रहना है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो फिर आपको आपको मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो स्ट्रेटेजी है, दूसरे जो ध्यान आपने क्या रखना है, जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें दोस्तों आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है उसका ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उसकी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ना हो, नहीं तो आपके फिर रिटर्न में फर्क पड़ जाता है। दूसरा है दोस्तों कि आपने उस फंड में ये देख लेना ज़रूरी है कि यार इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, इसने कैसे परफॉर्म किया है, क्या इसने बैक टू बैक, कम से कम इसने आपको 3 से 5 साल का आपने इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखना है कि यार इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कैसे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों तीसरा जो आपने उसका अंदर देखने का है, वो देख लेने का दोस्तों ईएम। ईएम देखना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि यार इस फंड में कितने लोग इन्वेस्टेड है और कि फंड कितने साल से चल के आ रहा है। अगर इसमें बहुत कम लोग इन्वेस्टेड है तो समझ लो दोस्तों कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, अच्छा रिटर्न निकाल के नहीं दिया है, ये फंड इतना इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। तो ऐसे फंड से दूर रहने का है, और एनआईवी उसकी फिर ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी। सही है दोस्तों, इसलिए दोस्तों ऐसे फंड से आपको दूर रहना चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों कि आपने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना कैसे है, ये भी बताता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि मैं सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ उसी को बता रहा हूँ आपको। बाकी आप किसी भी फंड में कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका पसंदीदा कौन है, आप किस में करना चाहते हैं, वो आपको आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल ले दें, जैसे एक फ्लेक्सी कैप ले लेते हैं। एक फ्लेक्सी कैप जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इसमें दोस्तों आप 25% आपका जो जो भी है, चाहे एसआईपी है या लमसम है, आप एसआईपी भी कर सकते हैं या लमसम भी करते हैं। आपके पास कितना पैसा है, कम पैसा है तो एसआईपी करो जो महीने महीने में आती है, एक ही बार है तो लमसम करो। लेकिन लमसम करने का भी एक तरीका है कि जो कि
आपको एक ही बार नहीं डालना चाहिए, जबकि अभी मौका भी अच्छा है, मार्केट बहुत ज़्यादा थोड़ा गिरा हुआ है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लमसम कर देना चाहिए। लेकिन चलो आप SIP की बात कर रहे हैं, आपको 25% फ्लैक्सी कैप में डालना चाहिए। फ्लैक्सी कैप दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब फ्लैक्सी कैप में आप इन्वेस्टेड रहेंगे, तो फ्लैक्सी कैप एक ऐसा फंड होता है कि जो आपको पोर्टफोलियो को गिरावट में भी थामे रखता है, मैनेज करके रखता है। ये ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। तो 25% आप इसमें डाल सकते हैं। एग्जाम्पल आप पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में डाल सकते हैं, बाकी आपका कौन सा अच्छा है उसमें डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप 2 मिड कैप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक HDFC मिड कैप ले लेते हैं और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले लेते हैं। उसमें आप 12.5% करके 25% आप इन 2 म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से, आपका गोल के हिसाब से। और चौथा है दोस्तों स्मॉल कैप फंड। एक स्मॉल कैप आप 2 भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं। 50% आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप आपका रिस्क के हिसाब से करने का है। स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा सा रिटर्न दे देता है, और लेकिन शॉर्ट टाइम में इसमें फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है, आपका लॉस होने का चांसेस भी उतना है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अपना टाइम हॉरिजॉन्टल देखना बहुत ज़रूरी है। आप कितना टाइम के लिए कर रहे हैं, आपका टाइम बहुत मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 2 3 4 साल के लिए अगर आ रहे हैं तो स्मॉल कैप में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट। अगर आप 5 से 10 साल 15 20 साल के लिए अगर आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ही स्मॉल कैप में ही ज़्यादा पैसा डालना चाहिए। अगर आप कम टाइम के लिए हैं तो आपका ज़्यादा पैसा फ्लेक्सी कैप में और लार्ज कैप में जाना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप में थोड़ा कम गिरावट होती है और फ्लेक्सी कैप एकदम अच्छे होते हैं जो कि आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखता है। तो इसलिए दोस्तों अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए कि यार आपको किस तरह से आपका पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप अगर फिर भी समझ में ना आए, फिर भी अगर सुना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं अगर डायरेक्ट तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों आजकल तो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ चीज़ ऐप में देखने को मिल जाता है, और इतना नॉलेज तो खैर हर किसी को होता है कि लोग वीडियो देख के और सब कुछ वो करके आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन देखना सबसे ज़रूरी ये है कि आपका रिस्क, टाइमिंग और गोल, ये 3 चीज़ें आपने अपने दिमाग में या चाहे लिख के रख लेना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपको फिर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने में, अपना पोर्टफोलियो बार बार मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अपने पोर्टफोलियो को देखना ज़रूरी होता है कि यार हमारा फंड जो फंड ले रखे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर दोस्तों 2 3 4 साल 5 साल में भी अगर कोई फंड अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।